मंत्र, जितने भी तरह के मंत्र होते हैं, चाहे तांत्रिक मंत्र, साबरी मंत्र अथवा वैदिक मंत्र, हम हर प्रकार के मंत्रों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम के द्वारा भी जो भी चाहे विधि आनी चाहिए, हम जिस प्रकार का भी जाप करेंगे विधि पूर्वक, प्रकार अर्थात मंत्र के प्रकार की जो मैं बात की थी, तांत्रिक, साबरी अथवा वैदिक मंत्र, तो हम जो भी चाहें, चाहे हेल्थ, वेल्थ, अपॉर्चुनिटीज, रिलेशनशिप, अबेंडेंस, वॉट एवर वी वांट, प्रॉस्पेरिटी, जो भी हम चाहते हैं जीवन में, हमें सब कुछ मिल सकता है। मेमोरी पावर, ब्रेन पावर, कंसंट्रेशन पावर, फोकस पावर, बहुत सी चीज़ें हैं, स्पिरिचुअल पावर, रिलीजन, वॉट एवर वी वॉन्ट, रिलीजन की जो एक पावर होती है, धर्म की जो शक्ति होती है, जो भी हम चाहें, जैसा भी हम चाहें, चाहे ऐहिक जगत, चाहे आध्यात्मिक जगत, जो भी हम चाहें, मटेरियल वर्ल्ड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, सिर्फ विधि आनी चाहिए प्रॉपर। मैं आपको दो तीन तरह से, दो तीन प्रकार के मंत्रों में की दो तीन प्रकार की विधि सिखाता हूँ, और मेरा ये मानना है अथवा ये कहें कि मेरा अपना जो एक्सपीरियंस कहता है कि फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे वी स्टार्ट गेटिंग बेनिफिट्स विद द हेल्प ऑफ मंत्रा इन द फॉर्मूला ऑफ, जब हम मंत्रा को फॉर्मूला में डालेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के, 100% काम करता। तो अगर आपको भी किसी प्रकार की कोई भी, आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन में इंटरेस्ट है, मंत्रों में भी इंटरेस्ट है, और आप ये दोनों के प्रयोग से, उपयोग से कुछ चाहते हैं, पूरा वीडियो देखिए, बहुत बहुत लाभ होगा। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये थंबनेल होता है, जैसे होता है ना थंब रूल, इट इज अ थंब रूल, थंबनेल मेरे मुंह से गलत निकला था, थंब रूल, इट्स अ थंब रूल, आपको करना ही है। जो न्यू व्यूअर्स हैं उनको भी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। किसी प्रकार का यदि कोई प्रश्न हो जो मैं बताने जा रहा हूं, या कोई कमेंट हो, कोई सजेशन हो, तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। अब हम एक चीज़ को समझते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हम सबको पता है कि जो हम देते हैं वो हमारी ओर अट्रैक्ट होगा। अब हम दे क्या रहे हैं, मैटर ये करता है। अब अच्छा, अब एक और चीज़ मैं बता दूं कि लक्ष्मी के मंत्र को यदि हम जिस विधि से मैं जप करूंगा, बताऊंगा आपको, तो आप लक्ष्मी का मंत्र करेंगे तो पैसा आएगा, विद्या के लिए करेंगे विद्या आएगा। विधि एक है पर मंत्र अलग अलग है। मंत्र आपको सबका पता ही है। स्पिरिचुअल पीस के लिए ओम कर लिया, अट्रैक्शन के लिए, धन के लिए, सम्मान के लिए ओम नमः शिवाय का जाप कर लिया, अथवा सिर्फ लक्ष्मी की ही आपको आवश्यकता है, सम्मान की जरूरत नहीं है, ये पैसा आ जाए चाहे बेइज्जती हो तो जो मर्जी कर लेना। फिर कहते हैं ना कि लक्ष्मी उल्लू पे आती है तो फिर लक्ष्मी मंत्र कर लेना। तो विद्या के लिए सरस्वती का मंत्र है, शक्ति के लिए ह्रीम बीज मंत्र, अथवा हम अट्रैक्शन के लिए क्लीम बीज मंत्र भी कर सकते हैं। तो कोई भी मंत्र हो, आप विधि एक ही काम करेगी, क्योंकि हम जो देंगे उस टेक्निक से वो लौट के आएगा। तो हम जैसा वाइब्रेशन देंगे कॉस्मोस में, वही वाइब्रेशन हजारों गुना, लाखों गुना होके लौट के आता है। जैसे एक बीज को हमने गमले में डाला ना, तुलसी के बीज को गमले में डाला, पौधा आया। अब एक पौधे में से अनगिनत पौधे आते हैं तुलसी के, क्योंकि एक पौधे में कितने बीज आ जाते हैं, फिर एक बीज में फिर वैसी हजारों बीज, एक बीज से फिर एक पौधा, एक पौधे में हजारों बीज, एक एंडलेस प्रोसेस है, अनंत अनंत गुना मिलता है। तो उसी प्रकार जो भी हम कर्म करते हैं तो वह भी हमारे को अनंत गुना फल देता है। इसलिए हमेशा कर्म करने से पहले बहुत ज़्यादा ध्यान रख के करना चाहिए कि इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो हमारे को भुगतने हैं। तो चाहते हुए, कोशिश करते हुए हमेशा अच्छा ही करें। सबसे पहले लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए हमारे को हमारा अनहद चक्र, जो हृदय चक्र है, जिसे हार्ट चक्र भी बोलते हैं, उसको एक्टिवेट करना है। क्योंकि अनहद चक्र से ही हमारे को, जब हृदय कमल खिलता है हमारा, तो हमारे को आनंद की अनुभूति होती है, खुशी की अनुभूति होती है। और उस जिस चीज़ में हमारे को खुशी मिलती है, आनंद मिलता है, तो हम लंबे समय तक वह कार्य को करते हैं। तो फिर आप जो भी मंत्र का जाप आप करेंगे वो लंबे समय तक करेंगे, क्योंकि यू एंजॉय। अच्छा, लंबे समय तक अगर आप नहीं भी करते हैं तो हर थोड़ी देर बाद कर लेंगे, हम प्रैक्टिस हो जाती है। पहले तो हमारे को बैठ के करेंगे, जैसे सुबह और शाम, या सुबह शाम रात तीनों टाइम, या जो भी एक समय आपको सूटेबल लगता है,
कंफर्टेबली आप कर सकते हैं, तो एक टाइम तो करना ही करना है। कोशिश ये करें या तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय करें अथवा रात को सोने से पहले आधा पौना घंटा करें। हृदय चक्र को खिलाएं। जितना हमारा हृदय चक्र खिलेगा, ट्रांसफॉर्म होगा, उतना ज़्यादा, उतनी जल्दी लाभ होगा। एक बार अब हमारा हृदय चक्र खिलता है ना, जैसे रात को तो हमने हर रोज साधना करनी है या सुबह करनी है, फिर उसके बाद दोपहर में भी अगर जैसे एक बार भी बोला ना ओम नमः शिवाय, हृदय चक्र एकदम खिल जाता है और खुशी, आनंद, आंखों में चमक आ जाएगी, बहुत आराम, बहुत आनंद, बहुत सुख, बहुत ऊर्जा, बहुत अच्छा लगता है। हृदय चक्र पे ही ओम अथवा जो भी आपने, जैसे हमने पहले बात की, जो भी मंत्र है उसको हमने हृदय चक्र में करना है। ओम नमः शिवाय, या तो इस तरह से बोल के करें अथवा मंत्र को माला पे जाप करें। और जैसे मंत्र का होता है ना, वैखरी मध्यमा पश्यन्ति परा, तो वैखरी होता है मुंह से बोला, जैसे मैं मुंह से बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, तो जो मैं बोल रहा हूँ आपको सुनाई दे रहा है, ये वैखरी है। परंतु जब हम मंत्र को जाप करते हैं, जैसे ओम नमः शिवाय को अथवा ओम नमः भगवते वासुदेवाय, गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, कोई भी मंत्र, जब हम इस तरीके से जाप करते हैं कि ना जीभ हिलती है ना होंठ हिलते हैं, सिर्फ हृदय में जब चलता है, वह भी अनाहत चक्र को बहुत स्पीड से एक्टिवेट करता है, रूपांतरित करता है और बहुत जल्दी हमारे को बहुत बहुत ज़्यादा लाभ होता है। तो हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखें, जब भी हमने चाहे वैखरी में जैसे भी दीर्घ किया था ओम नमः शिवाय, अथवा मध्यमा में हृदय में आप जाप करें, बोथ ऑफ द केसेस लंबे से लंबा बैठें और पूरा कंसंट्रेशन हमारा हृदय पे होना चाहिए। अच्छा, जब अगर आप माला करते हो और आप जीभ और होंठ को नहीं हिलाओगे, तो आप देखेंगे पहली ही माला करते करते, पहली माला के खत्म होने तक अथवा दूसरी माला के शुरुआत में आपका जो अनाहत चक्र पे ही, हृदय पे ही हमारा पूरा जो मंत्र जाप है ना, उसका जो आंदोलन वो स्वाभाविक ही वहाँ आ जाता है। तो अगर आप माला से करें अथवा मानसिक जाप करें तो बहुत ज़्यादा फायदा होता है। वैसे मैं आपसे ये कहूँगा कि हम माला पे ही जाप करें, जिससे माला करने से हमारे को पता है कि हमने कितनी देर करनी है। जैसे हमारे को 11 माला ओम नमः शिवाय की अथवा क्लीम की अथवा ह्रीम की अथवा जो भी मंत्र आपने चूज़ किया अपने लिए, जो आपको लाइफ को सूट करता है या आपके हॉरोस्कोप से रिलेटेड सूट करता है, उसे आपने हृदय चक्र पे जब करेंगे तो बहुत बहुत लाभ होता है। और विधि वही रखिए कि ना जीभ हिले ना आपके होंठ हिले, जो भी मंत्र है वो हृदय में चले। तो आपकी, मैंने जैसे पहले ही बताया आपको, पहली माला खत्म होने से पहले अथवा दूसरी माला शुरू होते ही आपका सारा जाप हृदय पे आएगा। और जब आपकी 5वीं 6ठी माला होती है, आपको बहुत सेटिस्फैक्शन, बहुत शांति, बहुत आनंद मिलेगा। और ऐसे में हम जो भी अब संकल्प कर रहे हैं, जो भी हम, क्योंकि अगर हम ना रहे सबकॉन्शियस माइंड में है ना कि मैं लक्ष्मी मंत्र कर रहा हूँ तो मेरे को पैसा चाहिए, संकल्प नहीं भी करेंगे तो भी हमारा काम हो रहा है, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड इज प्रोग्राम कि दिस थिंग इज मेंट फॉर दिस थिंग, वी विल डू दिस थिंग, ऑटोमेटिकली वी विल गेट दिस थिंग। ये हमारा ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियस माइंड जो है वो रिप्रोग्राम हर किसी का होता है। जैसे हमारे को पता है ना कि पानी पिएंगे तो प्यास बुझेगी ही, हाँ, तो उसी प्रकार खाना खाएंगे तो भूख मिटेगी ही। अब वो अलग अलग वेराइटीज ऑफ खाना, अलग अलग पदार्थ पीने के वो अलग अलग है, बट लिक्विड इज मेंट फॉर दिस एंड सॉलिड इज मेंट फॉर दिस, हमारे को पता है। तो उसी तरह से जब हम महामृत्युंजय जाप करते हैं तो हमारे को पता है ये धन के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए और दीर्घ आयुष्य के लिए, स्वास्थ्य के लिए, सब इन चीज़ों के लिए इसका लाभ है। तो जब हम हृदय चक्र पर इसका जाप करते हैं तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ऑलरेडी होता ही है कि हमारे को इस चीज़ को, हम महामृत्युंजय कर रहे हैं तो हमारे को ये लाभ होगा। तो वो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर से वैसी ही, मंत्र की बनावट भी वैसी ही है, वैसे ही आंदोलन होंगे, वैसी ही वाइब्रेशन से एमिट करेंगे और हजारों गुना अब हमारा मंत्र का भी लाभ हो गया, सबकॉन्शियस माइंड का भी लाभ हो गया। जो भी हम दे रहे हैं हजारों लाखों गुना लौट के आ रहा है। इस चीज़ का फायदा उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने जीवन को उन्नत बनाएं। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।